तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी डिग्री आपको एक जबरदस्त करियर तक ले जाए? आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रोफेशनल स्किल्स की जो सपनों की नौकरी पाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि टॉप ग्रेड्स लाने वाले एकदम ब्रिलियंट ग्रेजुएट्स भी अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? ये एक बड़ी पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। एक टॉप इंस्टीट्यूशन के 20 ए ग्रेड स्टूडेंट्स में से सोचिए 12 को वो नौकरी नहीं मिली जो वो चाहते थे। और मजे की बात यह है कि वजह उनके ग्रेड्स तो बिल्कुल नहीं थे। तो फिर सवाल यह है कि गड़बड़ थी कहाँ? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि एक शानदार रेज्यूमे कैसे बनता है, इंटरव्यू में कैसे कमाल करना है, ग्रुप डिस्कशन में अपनी छाप कैसे छोड़नी है और आखिर में अपने प्रोफेशनल स्किल टूल किट को एकदम मजबूत कैसे बनाना है। तो इस पहेली का पहला हिस्सा वो ये है कि सिर्फ अच्छे ग्रेड से बात नहीं बनती। कंपनियां ये भी देखती हैं कि जो ज्ञान आपके पास है उसे आप दिखाते कैसे हैं। और बस यहीं पर प्रोफेशनल स्किल्स का असली खेल शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए। और सबसे पहला स्टेप वो है फर्स्ट इंप्रेशन, यानी आपका रिज्यूमे। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए दरवाजे खोलता है, इसलिए इसका परफेक्ट होना तो बनता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है रेज्यूमे और सीवी के बीच का। देखिए, रेज्यूमे होता है 1 से 2 पेज का एकदम टू द पॉइंट समरी जो खास तौर पर एक जॉब के लिए बनाया जाता है। वहीं सीवी वो आपकी पूरी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ की डिटेल्ड कहानी होती है, कई पन्नों की। तो याद रखने वाली बात यह है कि रेज्यूमे की असली ताकत इस बात में है कि वो कितना रेलेवेंट है। और ये बात बहुत सही कही गई है कि आपका रेज्यूमे सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये तो आपकी कहानी का आईना है। ये दिखाता है कि आपने अब तक क्या किया है और आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो एक दमदार रेज्यूमे बनाए कैसे? बस इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर आपकी एजुकेशन, और हाँ, सबसे लेटेस्ट डिग्री सबसे ऊपर। इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे नया काम सबसे पहले। और यहाँ सिर्फ जिम्मेदारियों पर नहीं, अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस करना है। फिर आती हैं आपकी स्पेशल स्किल्स, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या कोई भाषा। और आखिर में अपने करियर से जुड़े अवार्ड्स और मेंबरशिप्स को जरूर दिखाएं। लेकिन सावधान, कुछ कॉमन गलतियां हैं जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, जैसे स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक्स, जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल ना करना, बहुत ज्यादा गैर जरूरी जानकारी भर देना और हाँ, अपनी ही अचीवमेंट्स को छोटा करके बताना। इन सब से तो बचकर ही रहना है। चलिए, मान लीजिए आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। अब आप पहुंचते हैं मेन इवेंट पर, जॉब इंटरव्यू। असली फैसला तो यहीं होता है। अब इंटरव्यू में अपने जवाबों से इंप्रेशन जमाने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, स्टार मेथड। यह सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक कहानी सुनाने का तरीका है। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना, मुझे उस टाइम के बारे में बताइए जब आपने, तो वो असल में एक कहानी सुनना चाहते हैं। और स्टार मेथड आपको वही कहानी एकदम क्लियर और असरदार तरीके से सुनाने में मदद करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। एस का मतलब सिचुएशन, मतलब सीन क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। टी यानी टास्क, आपकी जिम्मेदारी या आपका गोल क्या था। ए का मतलब एक्शन, आपने उसे पूरा करने के लिए क्या क्या कंक्रीट स्टेप्स लिए। और आर यानी रिजल्ट, नतीजा क्या निकला, आपने क्या अचीव किया। तो सिर्फ ये कहने की बजाय कि मैंने सेल्स बढ़ाई, आप कहेंगे पिछली तिमाही में सेल्स कम थी, ये थी सिचुएशन। मेरा टारगेट था उसे 15% बढ़ाना, ये था टास्क। देखा कितना फर्क आ जाता है। और ये रहे कुछ फटाफट डूज एंड डोंट्स। कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाएं, सवाल को ध्यान से सुनें और हाँ, अपने भी कुछ स्मार्ट सवाल तैयार रखें। लेट तो बिल्कुल ना पहुंचें, पिछले एम्प्लॉयर्स के बारे में बुरा ना बोलें और कोई भी झूठी जानकारी ना दें। और एक और बात, इंटरव्यू के बाद एक थैंक यू नोट भेजना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आजकल हायरिंग प्रोसेस सिर्फ 1-on-1 इंटरव्यू तक ही नहीं रहता। अगला पड़ाव अक्सर होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम जीडीबी कहते हैं। हाँ, ये कई लोगों के लिए थोड़ा नया या डरावना हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये शाइन करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये ग्रुप डिस्कशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक प्रोसेस है
जहां कुछ कैंडिडेट्स को एक साथ बिठाकर एक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। इसका मकसद उन स्किल्स को देखना है जो रेज्यूमे में नहीं दिखती, जैसे कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हैं, टीम के साथ कैसे बिहेव करते हैं और क्या आप में लीड करने की क्षमता है। तो वो लोग असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? वो देखते हैं आपकी लीडरशिप स्किल्स, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, नए आइडियाज़ को लेकर कितने क्रिएटिव हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। वो ये भी देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और टॉपिक को लेकर कितने अवेयर हैं। याद रखिए, जीली का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ये सुनने, समझने और फिर अपना पॉइंट रखने के बारे में है। तो अब इन सारी अलग अलग स्किल्स को एक साथ जोड़ते हैं। ये सब मिलकर बनता है आपका प्रोफेशनल स्किल टूल किट, जो आपके करियर की नींव को मजबूत बनाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोफेशनल स्किल्स ही वो पुल हैं जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को एक कामयाब करियर से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी पाने तक की बात नहीं है, ये एक ऐसा करियर बनाने की बात है जो आपको लंबे समय तक खुशी और सैटिस्फैक्शन दे। तो अब सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस स्किल पर काम करने वाले हैं? क्या अपना रेज्यूमे चमकाने जा रहे हैं, या फिर स्टार मेथड से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, या हो सकता है ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करें? सोचिए, आपका अगला कदम क्या होगा?